जलं समर्पयामि नमो नमः भगवान् श्रीमन्नारायणदेवताभ्यां नमो नमः हरिः ओं नमः अश्वस्थामं वरदव्यासो हनुमानञ्चलवीशनः कृपा सर्वसामेति शवदेति चिरञ्जीवनः एवं दिवरल्लभः सूर्यक्षत्रशवः सूर्या जन्म समासाद्धं सावर्णे भवितार्मनोः मन्त्राथा सुफला शान्तिः पूर्णा शान्तिमनोरथा शत्रूणां परिनाशस्तु मित्राणां मुदयस्तवः मङ्गलं भगवान् विष्णुः मङ्गलं गरुडध्वजात् मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायस्तनो हरीशर मङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वासारगे शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते लम्बोदर नमस्तुभ्यं सरितं मोदकं प्रिया अविघ्नं कुर्महे देवाः सर्वकारी श्रितम् एवं दिव्यवल्लभः सूर्यक्षत्रशवः सूर्यार्जन्मसमासाद्यं सावर्णे भवितार्मनोः दुर्गे समरतां मरुसभे हिमशेषजन्तौ स्वस्ति समरतां मतिमति वसुवान्धरः सीतारिद्युलोकभयहार्णिकातुल्यं सर्वोपकारकरणः सदार्जितं महा ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भाई जनों के संकट दास जनों के अब गुण बंसे वाला दूर करे ओम जय जगदीश अपने मंडल के महामंत्री हुए क्या आने वाले अध्यक्ष अपने सचिव खंडोरी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ यहाँ पे बहुत सारे लोग इसको बनाने में यहाँ पे लगे हैं। आप सब लोगों का यहाँ पे आने वाले
के साथ स्वागत अरे आतिश भाई मानवता को निरंतर मिलता रहता है राजेंद्र तिवारी आप लोगों का यहाँ पर सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विजय सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और इससे कार्यक्रम को सफल लगे हैं साथ ही साथ अपने पुलिस प्रशासन से अधिकारी महोदया जिलाधिकारी महोदया अधिकारियों के इस कार्यक्रम को प्राप्त देहरादून में मौसम हो रहा है अच्छा हाँ हाँ यहाँ भी थोड़ा सा हो रहा है चलो कोई नहीं आप आराम से समझाएं कुछ ही समय में अपने एसएससी के मंत्री अपने मध्य पहुंचने वाले हैं आप सब लोग अपना बैठे तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर हमने बारह ग्राम सभा से प्रधान की है आपसे अनुरोध करूंगा आप भी यहाँ पे अपना संबोधन रखेंगे माननीय मुख्यमंत्री आते हैं तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर सम्मेलन का पूरा हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करूंगा एक बार फिर से सब लोग जयकारा लगाएंगे फिर नागराज भगवान की भगवान की अभी मंदिर वाला मिल गया आपको भगवान की माता की चलो ठीक है उसके साथ भाषण में हो सकता है माता की अच्छा माननीय पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद माननीय पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद माननीय प्रीतम सिंह तंवर जिंदाबाद माननीय पुष्कर सिंह तंवर जिंदाबाद पुष्कर धामी जिंदाबाद जिंदाबाद पुष्कर धामी जिंदाबाद 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 पुष्कर धामी जिंदाबाद 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 प्रीतम पवार जिंदाबाद 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 पुष्कर धामी जिंदाबाद जिंदाबाद पुष्कर धामी जिंदाबाद पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद
बोल कांगड़ा नागराज भगवान की, बोल कांगड़ा नागराज भगवान की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद, पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद, माननीय प्रीतम पंवार जिंदाबाद, माननीय प्रीतम पंवार जिंदाबाद, पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद। अपने यशस्वी मुख्यमंत्री अपने मध्य पहुंच चुके हैं। जिस क्षण का हम लोगों का इंतजार था वो इंतजार खत्म हुआ। अपने जन जन का प्रिय उत्तराखंड के आन और बान शान मुख्यमंत्री जी क्या उपस्थित है। आप सब लोग तालियों बजाकर उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद, पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद, पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद, पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद, माननीय प्रीतम पंवार जिंदाबाद, प्रीतम पंवार जिंदाबाद, प्रीतम पंवार जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। बोल नागराज भगवान की, बोल कांगड़ा नागराज भगवान की। आप सभी लोगों से निवेदन है, यहाँ पे उपस्थित सम्मानित जनसमूह सब लोगों से मेरा निवेदन है कि आप अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं। अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री अपने मध्य उपस्थित हैं। आप सब लोग उनके विचारों को सुनने के लिए यहाँ पे बड़ी संख्या में उपस्थित हैं। आप सब लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है, आप लोग शांतिपूर्वक बैठ जाएं और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर मैं निवेदन करूंगा थोड़ा भाई जी थोड़ा अपने इस ग्राम सभा के 15वीं ग्राम सभा में जहाँ ये कार्यक्रम हो रहा है वहाँ के प्रधान अपने भारतीय जनता पार्टी के मंडल प्रमुख हैं। आपसे अनुरोध करूंगा कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का माल्यार्पण करके इनका स्वागत करेंगे। और इसी क्रम में अपने इस मंदिर समिति के अध्यक्ष अपने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व कोषाध्यक्ष पूर्व उपाध्यक्ष रहे अपने ऐसे दिलबर सिंह रावत जी और ये भगवान नागरचा के पशुआ जिनपे साक्षात नागरचा अवतरित होता है, ऐसे अपने दिलबर सिंह रावत जी आपसे भी अनुरोध करूंगा आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी का माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। अपने माननीय विधायक जी का भी मैं भट्ट जी से अनुरोध करूंगा माल्यार्पण करके भी स्वागत करेंगे। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष शोभा सिंह पंवार जी यहाँ पे उपस्थित है। आपसे अनुरोध करूंगा आप भी यहाँ पर माल्यार्पण करके अपने माननीय विधायक जी का माल्यार्पण करके उनका स्वागत करेंगे। अपने मंडल के महामंत्री जी केसर सिंह केवल जी आपसे भी अनुरोध है आप भी माल्यार्पण करके इनका स्वागत करेंगे। महावीर सेनवाल जी वहाँ पे उपस्थित है, आपसे भी निवेदन करूंगा माल्यार्पण करके माननीय विधायक जी का माननीय मुख्यमंत्री जी का राजेश हार्दिक स्वागत करेंगे। अपने भगवती प्रसाद सेवाल जी पूर्व मंडल उपाध्यक्ष है, आपसे भी निवेदन है आप भी यहाँ पर करके इनका स्वागत करेंगे। अपने मंडल के पूर्व अपने उपाध्यक्ष भाई गोविंद सिंह पंवार जी यहाँ पे उपस्थित हैं, आपसे भी अनुरोध करूंगा। अपने बांडा से प्रधान जी यहाँ पे आपसे भी अनुरोध है आप भी माल्यार्पण करके इनका स्वागत करेंगे। माननीय गिरीश गोयल जी अपने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता है, उनसे भी अनुरोध है वहाँ पे भी माल्यार्पण का। अपने लाभ सिंह पंवार जी अपने मध्य उपस्थित है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ, आपसे भी निवेदन है माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। यहाँ पे समय की कमी को देखते हुए माल्यार्पण का कार्यक्रम यहीं पे विराम देना चाहूंगा क्योंकि अभी समय की यहाँ पे बहुत कमी है। तो मैं अपने विकासखंड के प्रथम नागरिक आपसे अनुरोध करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत में यहाँ पे सिर्फ स्वागत भाषण यहाँ पे आप देंगे, उनका स्वागत करेंगे अपने सूक्ष्म शब्दों में। बोलिए कांगड़ा नागराजा भगवान की। अतिथि सत्कार बिना
अरदास अधूरी होती है, अतिथि वो फरिश्ते हैं जिनके आने से हमारी आस पूरी होती है। आज गंगा दशहरे के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित सम्मानित हमारे उत्तराखंड के युवा एवं यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी और सम्मानित हमारे विधायक श्री प्रीतम सिंह पंवार जी और सम्मानित देशभर जनता मंच पर उपस्थित सम्मानित हमारे वरिष्ठ भाजपा के कार्यकर्ता माननीय मुख्यमंत्री, सबसे पहले आपको चंपावत चुनाव की ऐतिहासिक जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जनता ही नेता को एक रंग से ज्यादा बनाती है, जो भाव ज्यादा खाते हुए और मुंह गिराती है। मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ कि ये दूसरा मौका है कि मुझे आपके सामने दो शब्द कहने का मौका मिल रहा है। महोदय, में आने से क्षेत्र में आशाएं जगी है। मैं चाहती हूँ कि आप हमारे क्षेत्र की समस्याओं को सुने और हमारे क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने की आप कोशिश करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी। धन्यवाद। धन्यवाद प्रमुख जी। और अपने मध्य उपस्थित अपने यशस्वी विधायक के प्रिय माननीय प्रीतम सिंह पंवार जी से निवेदन करूंगा, आप भी यशस्वी मुख्यमंत्री जी के स्वागत में दो शब्द। धन्यवाद हमारे मंडल अध्यक्ष जी श्री रामचंद्र खंडूरी जी, और यहाँ पर प्रातः स्मरणीय भगवान श्री नागराजा को प्रणाम करते हुए आज इस पवित्र स्थल पर हमारे बीच में हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे इस कार्यक्रम में जिला सहकारी बैंक टिहरी के सम्मानित अध्यक्ष सुभाष कमोला जी, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री वीरेंद्र राणा जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई राजेश नौटियाल जी, जिला पंचायत की सम्मानित पूर्व में उपाध्यक्ष रही है बहन श्रीमती मीना सकलानी जी, और हमारी ब्लॉक प्रमुख बहुत ही ब्लॉक प्रमुख विकास के प्रति समर्पित श्रीमती परवा मिश्र जी, और मंच पर बैठे हमारे नागरिक के पसवा पूर्व प्रधान श्री रावत जी, और यहाँ पर भाई रोहित रावत जी और भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे पदाधिकारी, जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित यहाँ पर इस क्षेत्र के मेरे बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताएं, बहनें और प्यारे बच्चों, आज मैं सर्वप्रथम अपने बीच में आए हुए प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप इस पवित्र भूमि पर आए हैं, निश्चित तौर पर सभी देवी देवताओं का आपको आशीर्वाद है, और उसी बदौलत आज आपने जो इतिहास रचा 94% जो विधानसभा का आपने चुनाव लड़ा, और उसमें 94% अब तक का एक नया कीर्तिमान आपने बनाया। ये आपकी जो प्रदेश में आपके द्वारा जो विकास कार्य किए गए बहुत ही कम समय में, और इस चुनाव के बाद आप जिस गति से इन 3 महीनों में आपने पूरे प्रदेश को विकास की गति दी है, निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश की जनता और यहाँ पर इस दूरस्थ स्थान पर आए हुए जितने लोग हैं वो बताते हैं कि आपकी लोकप्रियता कितनी ज्यादा अधिक है, कि आप कितने लोकप्रिय हैं, कि आपको सुनने देखने जहाँ भी आप जा रहे हैं जनता की भीड़ जुटती जा रही है। और निश्चित तौर पर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप इसी तरह हमारे प्रदेश को विकास की गति देते रहे, भगवान ऐसा आशीर्वाद आपको दे, आपको लंबी आयु दे। और मैं आज माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन, हमारे जिलाध्यक्ष जी भी आए हैं, सम्मानित श्री विनोद रतूड़ी जी, आपका भी स्वागत है यहाँ पर। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि क्षेत्र की तमाम समस्या, लेकिन इनमें जो प्रमुख यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के लोग हैं, इस क्षेत्र में पेयजल की बहुत भारी दिक्कत है, और ये कांगड़ा स्थल यहाँ पर अगर पंपिंग पेयजल योजना का निर्माण हो जाता है तो निश्चित तौर पर इस पूरे क्षेत्र को पेयजल की सुविधा होगी। और साथ ही
ये क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही रमणीक स्थल है और यहाँ पर पर्यटक स्थल के रूप में इसका विकास किया जाए तो निश्चित तौर पर यहाँ के लोगों को भी रोजगार मिलेगा और तमाम रोजगार के अवसर यहाँ पर खुलेंगे। और साथ ही पास में हमारा एक महाविद्यालय है कमान में अभी कला संवर्ग है और संकाय चल रहा है और वहाँ पर विज्ञान संकाय की अति आवश्यकता है। तो कमान जो हमारा डिग्री कॉलेज है वहाँ पर विज्ञान विषय की स्वीकृति आप प्रदान करेंगे, हम आपके बड़े आभारी रहेंगे। तमाम यहाँ पर आपके पास अभी मैंने कुछ विधानसभा क्षेत्र की जो मुख्य सड़कें हैं और अन्य समस्याएं हैं उनके लिए भी आपसे निवेदन किया है और आपका आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहता है। निश्चित तौर पर इस अवसर पर भी आपका आशीर्वाद मिलेगा। पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद अपने माननीय मुख्य विधायक जी। और अपने मध्य अभी उपस्थित हुए अपने भारतीय जनता पार्टी के अपने यशस्वी जिलाध्यक्ष आदरणीय विनोद रतोड़ी जी, आपका भी इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और मौसम खराब, कार्यक्रम काफी लंबा था, काफी विरत था, लेकिन क्षमा चाहते हैं क्योंकि मौसम भी खराब होने वाला है यहाँ पे। तो इस क्रम में मैं यहाँ पे सीधे और किसी को न बुला के अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जी आज आप लोग मंच पे आए और ये जनता आपके उद्बोधन के लिए लालायित है और इन जनता की ओर से आपका मैं यहाँ पर पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जिस तरह से चंपावत ऐतिहासिक विजय के पश्चात आप सीधे अपने आराध्य देव भगवान कांगड़ा नागराजा के शरणों में आए हैं, उनका आशीर्वाद लेने आए हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा आप लोग यहाँ पे मंच पर आके सीधे जनता का उद्बोधन करने की कृपा करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद। नागराजा भगवान की, नागराजा भगवान की, भारत माता की, भारत माता की। आज कांगड़ा नागराजा भगवान के इस प्रांगण में यहाँ पर उपस्थित अभी जिनको आप सुन रहे थे, आप सब लोगों ने जिनको अभी हुए विधानसभा के चुनाव में इस क्षेत्र से भारी बहुमत से जिताकर भेजा और इस क्षेत्र की सेवा करने का अवसर प्रदान किया। इस क्षेत्र के हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक भाई प्रीतम सिंह पवार जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई विनोद प्रसाद रतूड़ी जी, डीसीबी के चेयरमैन भाई सुबोध रमोला जी, क्षेत्र प्रमुख प्रभा विष्णु जी, क्षेत्र पंचायत सुमित्रा देवी जी, प्रधान पुष्पा देवी जी, प्रधान विनोद भट्ट जी, भाई राजेश नौटियाल जी, मीरा सकलानी जी, हमारे मंडल अध्यक्ष भाई रामचंद्र खंडूरी जी, दिलवर सिंह रावत जी, वीरेंद्र सिंह राणा जी एवं यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे पदाधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, हमारे जिलाधिकारी जी, यहाँ के एसएसपी साहब और सभी आए हुए मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, मेरे सभी नौजवान साथियों और बड़ी संख्या में जो आए हैं हमारे सभी प्यारे बच्चों, मैं आप सबको भगवान नागराजा आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें, आप सबके जीवन में खुशहाली लाए, आप सबका जीवन मंगलमय हो, हर प्रकार से आप सुखी रहें। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा और भगवान नागराजा से प्रार्थना करूंगा कि हमारे प्रदेश का तेज गति से विकास हो, सभी विघ्न बाधाएं जो भी हमारे मार्ग में आ रही हैं वो सारी विघ्न बाधाएं दूर हो और हमारा राज्य 2025 में जब हम राज्य की स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहे हों, तब तक हर प्रकार से हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हो, हम श्रेष्ठ राज्य बने, आदर्श राज्य बने। आज के अवसर पर चूंकि इस समय हमारे यहाँ पर बहुत सारी यात्राएं भी चल रही हैं और चार धाम यात्रा चल रही है, चार धाम यात्रा के साथ साथ पर्यटन की यात्रा चल रही है।
और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 नवंबर 2021 को बाबा केदार के प्रांगण से कहा था कि ये आने वाला जो दशक है 21वीं सदी का तीसरा दशक, ये उत्तराखंड का दशक होगा। और उन्होंने वहां घोषणा करी, उन्होंने वहां कहा कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और देखिए, उन्होंने वहां से जो भविष्यवाणी की थी, वो भविष्यवाणी बिल्कुल सच साबित हो रही है। इस बार आने वाले जो पर्यटक हैं, तीर्थयात्री हैं, श्रद्धालु हैं, वो इतनी बड़ी संख्या में आए हैं उत्तराखंड कि हम लोगों को यात्रा को व्यवस्थित करने के लिए रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था लागू करनी पड़ी। शुरुआत में हमने सोचा था कि सभी लोग आसानी से आएंगे, सभी लोग आसानी से जाएंगे, लेकिन इतनी ज्यादा संख्या हो गई। केदारनाथ जी में तो हमारी जहां की क्षमता 12,000 15,000 है, और वहां पहुंचने लगे एक दिन में 25,000 30,000 लोग। पूरे रास्ते भर गए, चाहे बद्रीनाथ जी हो, चाहे यमुनोत्री हो, गंगोत्री हो, हर जगह पिछले सालों के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। भाइयों बहनों, आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा। इस दशक को बनाने के लिए हम सब लोग काम कर रहे हैं, लगातार सरकार काम कर रही है। आप सब लोगों ने पिछले चुनाव में इस क्षेत्र से भारी बहुमत से भाई प्रीतम सिंह पवार जी को जिताया और पूरे उत्तराखंड के अंदर एक मिथक तोड़ने का काम किया, एक नया इतिहास आप लोगों ने बनाया है। अन्यथा होता ही था कि प्रत्येक चुनाव में, एक चुनाव में उस पार्टी की सरकार, दूसरा चुनाव होता था दूसरी पार्टी की सरकार, फिर अगला चुनाव होता था, फिर अगली बार दूसरी पार्टी की सरकार, फिर अगला चुनाव होता दूसरी पार्टी की सरकार, एक बार ये पार्टी, एक बार वो पार्टी। इस बार उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में, उनके कार्यक्रमों में और उनके कामों पर मुहर लगाते हुए, एक विश्वास व्यक्त करते हुए प्रचंड बहुमत की सरकार फिर से बनाई और 2/3 बहुमत देकर